श्रीमदेवी भागवत चतुर्स्कंद में भक्तगण आपको ब्याज द्वारा सांभी माया की बलवत्ता का वर्णन श्री कृष्ण द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए तब करना और शिव जी का उन्हें वरदान देना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका सदा कल्याण करें। राजा बोले, हे मुनिवर, आपकी इस बात से तथा साक्षात विष्णु के अंशावतार भगवान कृष्ण के ऊपर कष्ट का पड़ना देकर मुझे संदेह हो रहा है। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण अपरिमित प्रताप से संपन्न थे, फिर भी भगवान के उस पुत्र का पूर्वश ग्रह से हरण कैसे संभव है? वह दैत्य संबरासुर चारों ओर से भली भांति सूर्य रमणी नगर के अत्यंत गुप्त स्थान में अवस्थित पर्वत ग्रह में प्रवेश करके उस बालक को कैसे उठा ले गया? यह बड़ी विचित्र तथा अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण भी इससे नहीं जान पाए। हे सत्यवदनंदन, मेरे मन में इस बात को लेकर महान आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। हे ब्राह्मण, वहाँ द्वारिकापुरी में वासुदेव श्री कृष्ण के विद्यमान रहते हुए भी सूती के ग्रह से बच्चे के हरण की जानकारी उन्हें नहीं हो सकी। मुझे इसका कारण बतलाइए। ब्यास जी बोले, हे राजन, प्राणियों की बुद्धि को विमोहित कर देने वाली माया बड़ी बलवती होती है। यह शांभवी नाम से प्रसिद्ध है। संसार में कौन सा प्राणी है जो इस माया के प्रभाव से मोहित नहीं हो जाता है? मनुष्य जन्म पाते ही प्राणी में समस्त मनोचित गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये सभी गुण देह से संबंध रखते हैं। देवता तथा दानव कोई भी इससे परे नहीं है। भूख, प्यास, निद्रा, भय, तंद्रा, व्यामोह, सुख, संदेह, हर्ष, अभिमान, बुढ़ापा, मृत्यु, अज्ञान, गलानी, बैर, ईर्ष्या, परदो, दृष्टि, मद और थकावट, ये देह के साथ उत्पन्न होते हैं। हे राजन, ये भाव सभी पर अपना प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार श्री राम अपने समक्ष विचरणशील स्वर्ण मृग की वास्तविकता को नहीं जान पाए और वे सीता हरण तथा जटायु मरण की घटना भी नहीं जान सके, श्री राम यह भी नहीं जान सके कि अभिषेक के दिन ही उन्हें वनवास होगा और वे अपने वियोग जनित शोक से पिता की मृत्यु भी नहीं जान पाए। रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई सीता के संबंध में श्री राम कुछ भी नहीं जान सके थे और एक अज्ञानी पुरुष की भांति उन्हें खोजते हुए वन वन में भटकते रहे। तदनंतर उन्होंने बलपूर्वक बाली का वध करके वानरों को अपना सहायक बनाकर सागर पर सेतु बांधा और पुनः उस समुद्र को पार करके उन्होंने सभी दिशा में बड़े बड़े सूरवीर वानरों को भेजा। तत्पश्चात संग्राम भूमि में रावण के साथ घोर युद्ध किया, जिसमें उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ा। महाबली होते हुए भी श्री राम को नागपाश में बंधना पड़ा। बाद में गरुड़ की सहायता से वे रघुनंदन बंधन मुक्त हुए। श्री राम ने कोप करके समर भूमि में रावण, महाबली, कुंभकर्ण, मेघनाथ तथा निकुंभ का संहार किया। भगवान श्री राम को जानकी की निर्दोषता का भी परिज्ञान नहीं हो सका और उन्होंने शुद्धता की परीक्षा हेतु प्रज्वलित अग्नि में उनका प्रवेश कराया। तत्पश्चात दशरथ पुत्र श्री राम ने परम पवित्र तथा पीर सीता को लोक निंदा के भय से दूषित मानकर उनका परित्याग कर दिया। वे श्री राम अपने पुत्रों लव कुशों को नहीं पहचान सके। बाद में महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें बताया कि वे दोनों महाबली बालक उन्हीं के पुत्र हैं। वे रघुनंदन श्री राम सीता के पैताल जाने की भी बात नहीं जान पाए। वे कुपित होकर भाई का वध करने को उद्यत हो गई। दानव खर के सहारक श्री राम को काल के आगमन का भी ज्ञान नहीं हो सका। मानव शरीर धारण करके उन्होंने मनुष्य के समान कार्य किए। ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी सभी मानवोचित भाव प्रदर्शित किए। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए।
यदुनंदन श्री कृष्ण पहले कंस के भय से गोकुल जाने को विवश हुए। कुछ समय के पश्चात जरासंध के भय से मथुरा छोड़कर श्री कृष्ण को द्वारिका जाना पड़ा। वे ही श्री कृष्ण अधर्मपूर्ण कार्य करने में प्रवृत्त हुए, जो कि उन्होंने सनातन धर्म को जानते हुए भी शिशुपाल के द्वारा वर्ण की गई रुक्मणी का हरण कर लिया। सम्रासुर के द्वारा पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिए जाने पर उसके लिए श्री कृष्ण शोकाकुल हो उठे और भगवती से पुत्र के जीवित होने की बात जानकर वे प्रसन्न हो गए। इस प्रकार हर्ष तथा शोक इन दोनों से वे प्रभावित रहे। सत्य भावा की आज्ञा से स्वर्ग में जाकर कल वृक्ष के लिए उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध किया। युद्ध में इंद्र को परास्त करके अपना स्त्रीव सी तत्व प्रकट करते हुए श्री कृष्ण ने इंद्र से वह कल वृक्ष छीन लिया था। मान्य सत्य भावा का मान रखने के लिए प्रभु श्री कृष्ण काष्ठ मूर्ति के रूप में चित्रित हो गए और सत्य भावा ने पति श्री कृष्ण को वृक्ष में बांधकर उन्हें नारद को दान कर दिया। तदपश्चात सत्य भावा ने सोने का कृष्ण दान में देकर उन्हें नारद जी से मुक्त कराया। रुक्मणी के पर्धवन आदि विशिष्ट गुण संपन्न पुत्रों को देखकर दीन भाव से जावंती ने श्री कृष्ण से सुंदर संतान हेतु याचना की। तब तपस्या करने का निश्चय करके वे पर्वत पर चले गए, जहाँ महान तपस्वी तथा शिवभक्त मुनि उपमुनि विराजमान थे। वहाँ पर पुत्राभिलाषी श्री कृष्ण ने उपमुनि को अपना गुरु बनाकर उनसे पाशुपत शिक्षा ली और वे वहीं पर मुंडित होकर दंडी हो गए। महीने भर फलाहार करते हुए श्री कृष्ण ने घोर तपस्या की और शिव के ध्यान में लीन होकर शिव मंत्र का जप किया। दूसरे महीने में केवल जल पीकर एक पैर से खड़े होकर श्री कृष्ण ने कठोर तप किया। तीसरे महीने में वे वायु भषण करते हुए पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित रहे। तब छठे महीने में भगवान रुद्र उनके भक्ति भाव से प्रसन्न हो गए और उन चंद्र कलाधारी भगवान शंकर ने पादों से उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे नंदी बैल पर सवार होकर वहां आए थे और इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए थे। उस समय ब्रह्मा और विष्णु भी उनके साथ थे तथा साक्षात यक्ष तथा गंधर्व उनकी चिंतन उनकी निरंतर सेवा कर रहे थे। उन वासुदेव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए शंकर जी ने कहा, हे कृष्ण, हे महामते, तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अतः हे यादव नंदन, तुम अपने वांछित मनोरथ बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली मुझ शिव का दर्शन हो जाने पर कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती। व्यास जी बोले, उन महाभाग शंकर को प्रश्न देकर देवकी नंदन श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उनके चरणों में दंड की भांति गिर गए। तदनंतर देवेश्वर सनातन श्री कृष्ण शंकर जी के सम्मुख खड़े होकर मेघ सदृश गंभीर वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे सभी प्राणियों के कष्ट के विनाशक, हे विश्व योनि, हे दैत्य मर्दन, हे त्रिलोक कारक, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। आप त्रिशूलधारी को बार बार नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले आप पार्वती वल्लभ को नमस्कार है। हे सुभर्त, आपके दर्शन से मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आपके चरण कमल का नमन करके मेरा जन्म सफल हो गया। हे जगत गुरु, इस संसार में आकर मैं स्त्री रूप बंधन में आबद्ध हो गया हूँ। हे त्रिलोचन, अपनी रक्षा के लिए आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे दुख नाशन, मानव जन्म पाकर मैं बहुत खिन्न हो गया हूँ। हे भव, शरण में आए हुए तथा सांसारिक दुखों से भयभीत मुझ दीन की इस समय आप रक्षा कीजिए। हे मदन दाहक, मैंने गर्भ में रहकर बहुत कष्ट पाया है। जन्म काल से गोकुल में रहते हुए मुझे कंस से भयभीत रहना पड़ा। तत्पश्चात नंद के यहाँ मुझे गौ पालन का कार्य करना पड़ा और गायों के खुर से उड़ी हुई धूल से धूसरित केश पाश वाला होकर
घने वृंदावन में इधर उधर विचरण करता हुआ मैं ग्वाल वालों की आज्ञा का पालन करने को विवश हुआ। हे हो, उसके बाद मलिचराज कालीवन के भय से संतस्त होकर मथुरा जैसी दुर्लभ तथा शुभ पर्यटक भूमि छोड़कर मुझे द्वारिकापुरी चले जाना पड़ा। हे भी हो, राजा यताति के सांबस भय के कारण अपने कुल धर्म की रक्षा में तत्पर मैंने स्मृतिमयी मथुरा तथा द्वारिकापुरी का राज उग्रसेन को सौंप दिया और सदा उनका दास बनकर उनकी सेवा की। हमारे पूर्वजों ने उन उग्रसेन को ही यादवों का राजा बनाया था। यह संभव गृहस्थी का जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता है। इसमें सदा स्त्री के वशीभूत रहना पड़ता है और अनेक धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है। इसमें परतंत्रता और स्त्री पदार्थ का बंधन सदा बांधे रहता है। इस जीवन में मोक्ष की वार्ता तो दुर्लभ रहती है। रुक्मणी के पुत्र को देखकर मेरी भार्या जामवंती ने मुझे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तपस्या करने के लिए मुझे प्रेरित किया। अतः भी मदनात्मक पुत्र प्राप्ति कामना से मुझे यह तपस्या करनी पड़ी। हे देवेश, पुत्र प्राप्ति के लिए आपसे याचना करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। हे जगतगुरु, आप मुक्तिदाता तथा भक्त वत्सल देवेश्वर की आराधना के बाद उनके प्रश्न हो जाने पर कौन मूर्ख ऐसा विनाशील तथा तुच्छ फल की कामना करेगा। हे शंभु, हे जगतपति, हे विभु, अपनी भार्या जामवंती से प्रेरित होकर आपकी माया से विमूर्छित यह मैं आप मुक्तिदाता से पुत्र सुख की याचना कर रहा हूँ। यह संभव मैं जानता हूँ कि यह संसार कष्टदायक, दुखों का अगार, अनित्य तथा विनाशील है, फिर भी इसके प्रति मेरे मन में वैराग्य भाव का उदय नहीं हो पा रहा है। नारायण का अंश होते हुए भी पूर्व जन्म के सांप के कारण माया पास में आबद्ध होकर नानाविध कष्ट भोगने के लिए मुझे पृथ्वी तल पर जन्म लेना पड़ा। व्यास जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महेश्वर ने उनसे कहा, हे सरुदवन, आपके बहुत से पुत्र होंगे, आपकी 16,050 भार्या भी होंगी। उनमें से प्रत्येक स्त्री से 10-10 महाबलवान पुत्र उत्पन्न होंगे। ऐसा कहकर प्रिय दर्शन शिव जी चुप हो गए। तत्पश्चात प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण से देवी पार्वती ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे महाभाव, हे नराधिप, इस संसार में आप सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। इसके बाद हे जनार्दन, 100 वर्ष व्यतीत होने पर ये विप्र तथा गंधारी के सांप के कारण आपके कुल का नाश हो जाएगा। सांबस अज्ञान पड़कर आपके वे पुत्र तथा अन्य सभी यादव आपस में एक दूसरे को मारकर रणभूमि में भी नष्ट हो जाएंगे और आप अपने भाई बलराम से के साथ यह शरीर छोड़कर दिव्य लोक को प्रयाण करेंगे। हे प्रभु, आपको होनहार के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवश्य में भावी घटनाओं का कोई प्रतिकार संभव नहीं है। हे मधुसूदन, मेरा सर्वदा यही निश्चित मंतव्य रहा है कि भावी के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, आपके प्रयाण पर जाने पर अष्टावर्ग के सांप के कारण आपकी भार्याएं चोरों द्वारा हर ली जाएंगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवान शिव समस्त देवताओं तथा पार्वती समेत अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपने गुरु उपमन्यु को प्रणाम करके श्री कृष्ण भी द्वारकापुरी के लिए परिस्थित हुए। हे राजन, यदि भी ब्रह्मा आदि देवता लोक के अधीश्वर हैं, फिर भी माया रूपिणी नदी की उत्ताल तरंगों से आघात प्रत्याघात से शुद्ध अंतकरण वाले बनकर वे भी उसी प्रकार उस माया के अधीन रहते हैं जैसे कठपुतली बाजी घर के अधीन रहती है। उनके पूर्व जन्म के संचित कर्म जिस प्रकार की होते हैं उसी के अनुसार पर ब्रह्मा स्वरूपिणी माया उन्हें सदा प्रेरित करती रहती है।
उन भगवती के द्वारा इस प्रकार होते रहते हैं। उसके अनुरूप परम ब्रह्मा स्वरूप माया उन्हें सदा प्रेरित करती रहती है। उन भगवत के हृदय में किसी प्रकार की विषमता अथवा निर्दयता का लेश मात्र भी नहीं रहता। वे अकेले भुवन की ईश्वरी केवल जीवों को भव बंधन से छुटकारा देने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है। यदि वे भगवती इस चराचर जगत की सृष्टि न करती तो समग्र जीव जगत माया शक्ति के बिना सर्वदा के लिए जड़ ही रह जाता। अतएव वे भगवती करुणा करके यह जगत और जीव आदि जो भी है उनकी रचना करती है, उन्हें कर्मशील बनाने के लिए सतत प्रेरणा देती रहती है। अतएव ब्रह्मादि देवताओं की भी इस प्रकार माया विमोहित हो जाने में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त देव तथा दानव माया से निरंतर आवृत रहते हुए भगवती योग माया के अधीन रहते हैं। स्वेच्छा विचरण एवं विहार करने वाली वे देवेश्वरी ही स्वतंत्र है। अतः हे राजन, उन महेश्वरी की सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तीनों लोगों में उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उन पराशक्ति भगवती योग माया के पावन चरणों का सदा स्मरण बना रहे, यही जीवन की सफलता है। मेरा जन्म उस कुल में न हो जहाँ देवी की उपासना न होती हो। मैं उन देवी का ही अंश हूँ, दूसरा नहीं। मैं ही ब्रह्मा हूँ तथा तब मैं शोक का भागी नहीं हो सकता। इस अभेद बुद्धि से युक्त रहते हुए उन सनातन जगदम्बा का चिंतन करना चाहिए। गुरु के उपदेश से वेदांत स्वर्ण आदि के द्वारा भगवती के स्वरूप को जानकर नित्य एकाग्र मन से उन आत्मस्वरूपिणी योग माया की भावना करनी चाहिए। ऐसा करने से प्राणी भव बंधन से शीघ्र ही छूट जाता है, अन्यथा करोड़ों कर्मों से भी नहीं छूट सकता। निर्बल अंतरकरण वाले सभी श्वेता स्वरतर आदि ऋषिगण उन्हीं आत्मस्वरूपिणी भगवती का अपने हृदय में साक्षात करके भव बंधन से मुक्त हुए हैं। उन्हीं की भांति ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा गौरी लक्ष्मी आदि देवियां ये सब उन्हीं सच्ची दान नंद स्वरूपिणी भगवती की उपासना करते हैं। हे राजन, हे अनक, नानाविध प्रपंचों की ताप से त्रस्त आपने मुझसे जो कुछ पूछा था मैंने वह सब बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? हे महाराज, मैंने आपको यह परमश्रेष्ठ आख्यान सुनाया है, जो सर्व पाप विनाशक पुण्यदायक पुरातन तथा अत्यंत अद्भुत कथानक है। जो इस बेतुल्य प्राण का नित्य स्मरण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर देवी लोक में महान आनंद प्राप्त करता है। सूत जी बोले, हे मुनियो, मैंने व्यास द्वारा विस्तार कहे गए इस श्रीमद् देवी भागवत नामक पंचम पुराण को उनसे सुना था। एदे श्रेयं देवी भागवत महापुराण षष्ठ दशनाम चतुष्कंदे पराशक्ति सर्व ज्ञत कथन नाम पंचविंश अध्याय चतुष्कंद समाप्त।